और वही बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान के रावलपिंडी से ड्रोन अटैक हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन अटैक, जोरदार धमाके से दहल गया है रावलपिंडी। दूर तक सुनाई गई धमाके की जो आवाज है और अफगानिस्तान का रावलपिंडी में ड्रोन से यह हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन से यह हमला हुआ है और बहुत दूर तक जो आवाज है वो सुनाई दी है। तस्वीर आप देखेंगे तो आपको धुएं का गुब्बार जो है वो दिखाई देगा और ये जबरदस्त ये धमाका। और देखिए, अफगानिस्तान ने रावलपिंडी पर ये धमाका किया है। अफगानिस्तान पर कल देर रात जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और उसी के बाद अब देखिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी अफगानिस्तान ने ये जोरदार ड्रोन से अटैक किया है। ज्यादा जानकारी के लिए विकास अब्रोल का सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का ये धमाका अफगानिस्तान की तरफ से ये हमारा हमला जो है वो हुआ है पाकिस्तान में? जी, कल देर शाम देखा गया कि पाकिस्तान ने एक जो वहां पर काबुल में वहां पर एक हमला किया था जिसपे बताइए कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 घायल हुए हैं। वो एक रिहेबिलिटेशन कैंप था, वो हॉस्पिटल टाइप था जहां पर लोग अपने आप को रिहेबिलिटेशन कराने आते थे। उम्मीद नाम उसका बताया जा रहा था। उसके बाद आज सुबह अफगानिस्तान ने वापस रिटेलिएट किया और ड्रोन अटैक किया और बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक जो है वो रावलपिंडी के चकलाला पे जो एक आर्मी कैंट है वहां पे किया गया। आपको बता दूं कि जो खबरें सामने आ रही हैं, जो वायरल वीडियो सामने आ रहा है, हालांकि हम उसकी अधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चकलाला जो आर्मी कैंट है वहां पर एक चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, जिसका नाम HQ-9B बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है इस ड्रोन अटैक में। और लगातार जो है वो अभी भी जो ड्रोन अटैक कुछ समय पहले भी जो वहां से थोड़े थोड़े ड्रोन जो है भेजे जा रहे थे पाकिस्तान द्वारा। और आप ये चकलाला जो बेस कैंप जो आर्मी का कैंप है, यहाँ पे कई सैन्य प्रतिष्ठान है, अहम सैन्य प्रतिष्ठान है पाकिस्तान के। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी देखी जाए अफगानिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने अटैक किया विकास, अगर क्या हम ये जो ड्रोन अटैक अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है इसे ये माने कि जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर किया गया उसके लिए ये बदला था और ये फिर भी बहुत छोटे स्तर पर है, आगे भी क्या आने वाले वक्त में यानी कुछ सेकेंड कुछ घंटों में हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से और अटैक जो है ये किया जाएगा और काबुल का बदला लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान वहां पे मासूम लोगों को अफगानिस्तान में निशाना बना रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होना लाजमी है। और लगातार देखा गया है जितनी बार भी रिटेलिएशन हुआ है वहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। चाहे इस्लामाबाद देखिए, अब रावलपिंडी देख लीजिए, या ड्यूरेंट लाइन पर जिस तरह से 18 से 19 से ज्यादा चौकियां जो है अब अफगानिस्तान के कब्जे में है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कई हैं, वहां पर जो है बलोच भारी पड़ गए हैं। अफगानिस्तान वहां पे तो कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रही है। तो ऐसे में अब जो है पाकिस्तान के लिए ये एक बात फिर से सोचना उसे पड़ेगा कि क्या वो अफगानिस्तान पे हमले जारी रखे सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए, अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमारी आर्मी सबसे बेहतर है और हम अफगानिस्तान से भारी मेहनत का खामियाजा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को छुटाना पड़ेगा। और वो साफ साफ देखा जा रहा है। आप देखिए, अगर रावलपिंडी तक पहुंच गए हैं तो उनके लिए कोई भी, अफगानिस्तान के लिए कोई भी निशाना जो है पाकिस्तान का दूर नहीं है, वो सब उनके ड्रोन के निशाने में है। ऐसे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जिन 3 लोगों को, हालांकि वो भी कथित आतंकवादी ही हैं, जो वहां पर बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान में गए हैं, उनके थ्रू उनको अब राब्ता बैकडोर में जो बातचीत चल रही है उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें भयावह हो जाएंगी और बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। एक तरफ हम देख रहे हैं वार्ता का दौर चल रहा है, हमने पहले भी देखा वार्ता का दौर चला है ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए। लेकिन संभवतः पीछे से पाकिस्तान के चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे मुल्ला मुनीर की हम बात कर ले, वो ऐसे ऐसे बयान दे जाते हैं कि अफगानिस्तान उसमें पिनक सा जाता है। इस बार तो एयर स्ट्राइक कर दिया गया, मुझे लग रहा है वार्ता अब बिल्कुल संभव नहीं है। अब तो अफगानिस्तान ने बिल्कुल किनारा कर लिया होगा कि अब तो हम बदला लेकर के रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका एक सोशल मीडिया पे एक जो खबर वायरल हो रही है, हालांकि वो उनके आधिकारिक सोशल हैंडल से तो नहीं है, लेकिन कई इसकी बात कर रहे हैं कि इस खबर को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कल रात को हमला किया उनके एक तरह के अस्पताल पे, एक तरह के कैंप पर, जहाँ पर 2000 से ज्यादा मरीज वहां मौजूद थे जो अपना इलाज वहां पे अपनी नशा छुड़वाने के लिए वहां बैठे थे, उन पे जब हमला किया गया तो अब उनका कहना है कि किसी तरह से वार्ता सफल नहीं हो पाएगी, वार्ता संभव नहीं है। वो पहले भी कई बार पाकिस्तान को जो है कई ऐसे नेता है जो वॉर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा। हालांकि अभी
मैं आपको बता दूं, उन्होंने पहले ही कहा था कि हमने अपनी ड्रोन की आर्मी तैयार कर दी है और बहुत जल्द इसको पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। और पिछले 2 हफ्तों में ही अफगानिस्तान ने कई ड्रोन हमले जो पाकिस्तान पे किए हैं जो बहुत सटीक बैठे हैं। उसके अलावा उनके पास एक अपना सुसाइड का स्पॉट तैयार बैठा है। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारा पूरा जो सुसाइड का स्पॉट है वो पूरा पाकिस्तान में फैल जाएगा और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देगा, तबाह कर देगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब थोड़ा समझना होगा, थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान देखिए कितने साल वहां पर नाटो की सेना रही, कितने साल यूएस की वहां कोशिश रही वहां पर दबदबा बनाने की, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में अपना दबदबा नहीं बना पाए। तो ऐसे में पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं टिक पाएगा। अगर जमीनी लड़ाई की बात की जाए अफगानिस्तान के साथ, नहीं, तालिबान लेकिन जो है अगर हम वो सैन्य उपकरण के हिसाब से देख ले, हथियारों के हिसाब से हम देख ले, तो इसमें पाकिस्तान काफी आगे दिखाई देता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान शासित जो तालिबान की सरकार है उनके पास तो जो अमेरिका के छोड़े गए हथियार है उसी के दम पर वो ये लड़ाई जो है वो लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। क्या किसी और तरफ से मदद की कोई संभावना क्या अफगानिस्तान को आते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान के पास में एयरफोर्स देख लीजिए, सैन्य उपकरणों की बात देख लीजिए, मिसाइलों की बात देख लीजिए, एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ तक कि, और ऐसे ड्रोन अगर वो भेजता है अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तो वो उन सबको हवा में ही मार गिराएगा। तो ऐसे में क्या महज ड्रोन की एक आर्मी तैयार करने से इनफ हो जाएगा क्या अफगानिस्तान के लिए? देखिए हमें एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतने साल से जब से नाटो सेना वहां से अफगानिस्तान से गई है, अफगानिस्तान ने जो नाटो सेना के हथियार पड़े हुए थे उन पे काम किया है। इसके अलावा जो उनके हथियार, जो उनके हेलीकॉप्टर्स खराब पड़े थे, उन्होंने इस समय पर उनको दुरुस्त कर लिया है, उस टेक्नोलॉजी को जो है वो चेक करके एडवांस कर लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो सारा हथियार जो वहां पड़ा हुआ है वो पाकिस्तानी सेना के लिए मुश्किल होता है। लेकिन आपको बताऊं कि अभी जब भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जितनी भी घुसपैठ जो है वो जो नाकाम की जा रही है, उनके पास तकरीबन M4 कार्बन राइफल्स मिल रही हैं। ये M4 कार्बन राइफल्स वो है जो नाटो के पास थी, ये यूएस मेड है और ये वो थी जो अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए थे। वहां से वो स्मगल होकर भारत आई और पाकिस्तान है, पाकिस्तान से वो आतंकवादी को मिलती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी खेप अभी भी अफगानिस्तान के पास मौजूद है। हालांकि वो खेप कितनी है इसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से उनके पास हथियार है, जिस तरह से वो ड्रोन बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।